उकसावे के फायरिंग का ये नतीजा अब जाहिर तौर पर पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और लगातार आपके साथ हम साझा करें कि कैसे लगातार देखिए जो सेना है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, और इसके अलावा दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो ना सिर्फ हमारी सरकार बल्कि जो सेना है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में, सरकार एक्शन मोड में है। शैलेंद्र, आप हमें बता रहे थे किस तरीके से जो बैठकों का दौर है वो चलता हुआ नजर आएगा, और करीब 10:30 बजे जो कि प्रेस ब्रीफिंग होनी है विदेश और रक्षा मंत्रालय की, जिसमें माना जा रहा है कि कोई और अहम जानकारी जो है वो निकल कर आएगी या कोई नए दिशा निर्देश भी निकल कर आ सकते हैं। ये देखिए पाकिस्तान किस तरह से दुस्साहस कर रहा है और कैसे भारतीय सेना उस दुस्साहस का कड़ा जवाब दे रही है और नेस्तनाबूद कर रही है और आतंकी लॉन्च पैड को। ये जानकारी दी जा सकती है, चूंकि ये खबरें आ रही हैं, आप बता भी रहे हैं कि किस तरह से जो ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, बौखलाहट से भरे हुआ कदम जो पाकिस्तान ने उठाया, और उसमें हमने देखा कि तकरीबन सभी ड्रोन हमलों को जो पिछले 2 दिनों में हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनको नाकाम कर दिया गया है। जो हमारे डिफेंस एयर सिस्टम है उन्होंने नाकाम किया। आप देखिए कुछ तस्वीरें आ रही हैं कि कुछ खेत में एक तरह से देखें तो उनके अंश उन हमलों में जो नाकाम किए गए हैं तो वो गोले या वो गिरे नज़र आ रहे हैं। तो वो ये बताता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जो दुस्साहस किया जा रहा है, कोई भी जो ड्रोन हमला किया जा रहा है, वो भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और अब आगे जाकर भारतीय सेना उन लॉन्च पैड को, जहां से ये ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जहां से ये प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय सीमा के अंदर जो रिहायशी इलाकों में, नागरिक इलाकों में, धार्मिक स्थलों पर को निशाना बनाया जाए, वहां जाकर अब भारतीय सेना वार कर रही है, यानी उन लॉन्च पैड को ध्वस्त कर रही है। तो विस्तार से क्या कुछ हुआ, कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ, क्या क्या घटना हुई है, इसकी एक आधिकारिक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा दी जाएगी। उससे पहले बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करना ठीक नहीं होगा। हम जानते हैं कि कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 3 बातें बहुत मुख्य तौर पर बताई गई थी। 300 से 400 ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से कल तक की गई थी, और जो ज्यादातर, अधिकतर यानी करीब करीब सभी हमलों को नाकाम किया गया था। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, इस तरह की खबर आई है, और उसमें पाकिस्तान के लॉन्च पैड को, जो आतंकियों का जो लॉन्च पैड है जिसने भारत पर कोशिश की ड्रोन हमले करने की, उसको नष्ट किया गया। अब कितने लॉन्च पैड नष्ट किए गए हैं, दावा ये किया जा रहा है कि 1 से ज़्यादा ये संख्या है। क्या एक 4 लॉन्च पैड है जो आतंकियों के, पाकिस्तानी सेना के, वो नष्ट किए गए हैं। इन सब पर एक बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब जानकारी मिलेगी। लेकिन ये बिल्कुल बात सही स्पष्ट है कि जो पहली सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय सेना पर 140 करोड़ भारतीय जनता को भरोसा है और सेना को पूरी छूट है कि वो जरूरत के मुताबिक जैसा भी उचित लगता है वो जवाब दे। और हम जानते हैं कि जो सचिवों की बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि समन्वय के साथ आगे बढ़ा जाए, और बहुत संयम के साथ भारतीय सेना ने अभी तक रुख दिखाया है। हम सिर्फ और सिर्फ उन आतंकी लॉन्च पैड को, जहां से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। हम पर ड्रोन हमले हो रहे हैं उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उनको निष्फल कर रहे हैं। ऐसे ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है भारतीय सेनाएं, जहां से आतंकवादी गतिविधि जो है लगातार संचालित की जा रही थी। मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई है मुझसे। मेघना, गुजरात की तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, अगर उनकी बात की जाए, किस तरीके से कुछ और जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं, किस तरह की स्थिति जो है नजर आई थी? मुकुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ भुज में मौजूद हूँ, जहाँ पर जिस जगह पर बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर एक हमला किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर ड्रोन्स मिले हैं लेकिन उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, जो फोर्सेस हैं उन्होंने एंगेज किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि देखिए किस तरीके से रिलीजियस प्लेसेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे, जो बैरिकेड के पीछे आप देख सकते हैं, गुरुद्वारा सतसंगत साहिब है। यहाँ पे, यहाँ इससे कुछ ही मीटर दूर की अगर हम देखें तो दूरी पर ऐसा बताया जा रहा है कि ड्रोन्स को साइट किया गया और उसके बाद एंगेज किया गया है। और अगर हम देखें तो इस जगह से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर एयरफोर्स स्टेशन है भुज का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का ये ना केवल अगर हम देखें तो मिलिट्री को ऑफेंसिव्स कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा रिलीजियस प्लेसेस पर भी ऑफेंसिव्स हो रहे हैं। कच्छ में ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर ये खबर आ रही है कि रिहायशी इलाकों में भी
भी ड्रोन्स साइट किए गए हैं और उसके बाद उनको इंटरसेप्ट किया गया है, जवाबी कार्रवाई हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से सिविलियंस को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिविलियंस को जिस तरीके से कल एमईए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि कमर्शियल एयर स्पेस को खोला हुआ है, सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, तो उसको एक शील्ड बनाया जा रहा है हमला करने के लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिविलियन इलाकों में हमला किया जा रहा है। तो और दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरह के एडवाइजरीज इशू है, मुकुल, जो आपने पूछा, कोस्ट लाइन पर जो एडवाइजरीज हैं, खासतौर पर चूंकि कच्छ का एक काफी बड़ा इलाका यहाँ पे पोर्ट है, मुंद्रा, कांडला, जखाऊ पोर्ट है, कई पोर्ट्स हैं यहाँ पर, सभी बोट्स को वापस बुला दिया गया है। मछुआरों को भी कहा गया है अब टोकन नहीं मिलेगा दरिया में जाने के लिए। उसके अलावा भी उनको कहा गया है कि संदिग्ध कोई भी व्यक्ति मिले, कोई भी बोट दिखे तो तुरंत मरीन पुलिस को इस बारे में बताएं, तुरंत कोस्ट गार्ड को इस बारे में बताएं। और उसके साथ ही अगर बॉर्डर्स की बात करें तो नलिया, लखपत, जो जखाऊ और कई जगहों पर जो भी बॉर्डरिंग विलेजेस हैं, वहां पर लगातार जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, एंगेज किया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अधिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि कल रात को ये बताया गया था कि 26 लोकेशंस पर ये जो है ड्रोन्स, उनसे अटैक हुआ है। तो उसमें भुज भी था और हम जानते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि सरक्रीक में भी कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया, कई ड्रोन्स पर जवाबी कार्रवाई की गई है, ड्रोन अटैक्स पर। तो देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे इलाके को भी सिक्योर करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, ऑफेंसिव्स का रिटेलिएशन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही देखिए यहाँ पर ना केवल कच्छ का बॉर्डर है, बल्कि बनासकांठा जिला है, वहां पर भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का। उस वहां पर भी अगर हम देखें तो वाव और सुईगाम तालुका है जहां नाड़ा बेट बॉर्डर लगता है, वहां पर भी कंप्लीट ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया। कच्छ में आज सुबह से हम देख रहे हैं दुकानें बंद कराई गई हैं, रोड्स क्लियर कराए जा रहे हैं। तो पूरा जो अगर हम देखें तो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर पूरे गुजरात में बात करें तो ड्रोन्स और उसके साथ ही फायर क्रैकर्स 15 मई तक ये ड्रोन्स उड़ाना, किसी भी फंक्शन या इवेंट में फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करना भी मना कर दिया गया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो अभी देखा जाना है कि और क्या एडवाइजरीज आती हैं। हालांकि पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ पर दुरुस्त नजर आ रहा है। हमारे ठीक पीछे देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी उस इलाके में ना जा पाए जहां पर ड्रोन्स साइट किए गए हैं और जहां पर भी इस तरह की परिस्थिति खड़ी हुई है, जहां पर रिटेलिएशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ना केवल अगर हम देखें तो मिलिट्री ऑफेंसिव्स कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन रिलीजियस प्लेसेस, सिविलियन के जो एरियाज हैं वहां पर भी अटैक्स किए जा रहे हैं, जिसका पूरा मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमारी फोर्सेस। और रिटेलिएशन लगातार हमारी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, लगातार जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और उसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से हर एक जरूरी कदम जो हो सकता है एहतियात के तौर पर वो लगातार उठाया जा रहा है। और खासतौर से शैलेंद्र, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी नजर इस पर हर घटनाक्रम पर रखे हुए हैं, कहां पे क्या कुछ हो रहा है लगातार उनको इसकी जानकारी दी जा रही है, सारी जानकारी वो ले रहे हैं। शैलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल हम जानते हैं कि टॉप लीडरशिप लगातार पल पल की जानकारी ले रही होगी, क्योंकि हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर कल देखने को मिला था। हम देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और तमाम जो एक तरह से देखें आला अधिकारी वो मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर टॉप लीडरशिप को पल पल की जानकारी दी जा रही होगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमने देखा कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस बात को कहा गया, और जो अब खबरें आ रही हैं या जो तस्वीरें आ रही हैं कि जो आतंकी बेस है पाकिस्तान में, जो लॉन्च पैड है जहां से भारत में ड्रोन हमले करने की कोशिश की जा रही है, उनको भारतीय सेना ने निशाना बनाया। यानी जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और ये कहा भी गया था कि हम संयम बरतते हुए, हम जिम्मेदारी से एक तरह से देखें तो एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते अभी तक हमने उन जगहों पर को ही टारगेट किया था जहां आतंकी नेटवर्क है और जहां एक तरह से देखें टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन पाकिस्तान बौखलाहट में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहा है, धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान का ये गैर जिम्मेदार रवैया। और हम जानते हैं कि दुनिया पहले भी ये देखते रही है। हमने लगातार इस बात को कहा है कि अगर कोई भी हिमाकत करेगा, अगर पाकिस्तान इस तरह का दुस्साहस करेगा तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली सीसीएस की बैठक हुई थी तब सेना को
पूरी छूट दी थी कि उसे जो ज़रूरत लगता है वो कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि एक कड़ा जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान जिन आतंकी जो बेस है, जो जहां से ड्रोन हमले होते हैं, वहां पर पाकिस्तान सेना एक तरह से देखे कि वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना होगा कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से कोई भी हमला अभी तक सफल नहीं हुआ है। सारे के सारे हमले वो नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, निष्फल कर दिए गए हैं, नाकाम कर दिए गए हैं, और भारत की सेना ने जवाबी जबरदस्त कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर नई दिल्ली को पल पल की जानकारी दी जा रही है, नज़र रखी जा रही है। ये बात आप बिल्कुल एक तरह से देखें कि अब इसका इंतजार है कि क्या कुछ हुआ सिलसिलेवार तरीके से कल रात, इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आएगी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, दुनिया को हमने संदेश दिया है कि पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा है, जो दुस्साहस कर रहा है, उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हम लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो नागरिक क्षेत्र है वहाँ पर कोई जो है हमला ना करें, वहाँ पर कोई नुकसान ना हो। लेकिन पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को शील्ड बना रहा है, नागरिक विमानों को आवाजाही सुनिश्चित कर रहा है, और उसकी आड़ में बौखलाहट में पाकिस्तान भारत के नागरिक क्षेत्र और धार्मिक स्थलों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, दुनिया देख रही है पाकिस्तान का जो कायराना रवैया। बिल्कुल शैलेंद्र, भारतीय सेना फिर भी अभी संयम बरत रही है, धैर्य के साथ हम जो जवाबी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। लेकिन खासतौर से मेघना अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ नागरिक विमान की बात की जाए जिसकी आड़ ली जाती है, बल्कि इसके साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरह की लगातार जो कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि जो तमाम सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर जिस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं, और ख़ासतौर से जैसलमेर की भी अगर बात की जाए, जब हम जैसलमेर की अब बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे किस तरीके से वहाँ भी जो ड्रोन के हमले की बात की गई थी जिसको नाकाम किया गया था, और वहाँ पर लगातार इस तरह की जो स्थिति थी वो बनती दिखाई दी थी। लेकिन कई बड़े बदलाव जो है वो वहाँ दिखाई दिए, जो दिशा निर्देश है वो उनमें बदलाव किया गया, किस तरीके से जो अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर से जब हम बात करते हैं बाड़मेर की, वहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया, जो लगातार जो लोग हैं वो कैसे अपने घरों में रहें, और इस पर और जानकारी के लक्ष्य जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य खासतौर से अगर बात की जाए जैसलमेर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ भी हमने देखा, ना सिर्फ जो ड्रोन के हमले जो है नाकाम किए भारतीय सेना ने, उसकी जो वीडियो है वो भी लगातार दी गई सबूत के तौर पर, लेकिन साथ ही साथ जहां से अगर देखा जाए तमाम जो ड्रोन का एक संचालन हो रहा था उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। और खासतौर से अब एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो नागरिक सुरक्षा है वो भारत के लिए काफी अहम है। बिल्कुल, जो नागरिक सुरक्षा है वो हमेशा भारत के लिए सबसे अहम रही है, परंतु लगातार जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं, लगातार जो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, चाहे वो ड्रोन हमले के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और हमले के माध्यम से हो, हर हमले में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। लगातार पाकिस्तान को भारत धूल चटाता नजर आ रहा है, हर हमले को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, हर हमले को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। जिस प्रकार से कल भी जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पे ड्रोन हमले का प्रयास किया गया, परंतु जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके माध्यम से पाकिस्तान को तनिक भी बिल्कुल भी सफलता हासिल नहीं हुई। हर ड्रोन, हर अटैक को हिंदुस्तान द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया। जो पाकिस्तान के अटैक का प्रयास किया गया सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, सबको नस्तेनाबूद कर दिया गया। वहीं जैसे कि आपने बेहतर कहा कि जो एडवाइजरी है, एडवाइजरी रिवाइज की गई है, एडवाइजरी दोबारा नई एडवाइजरी जारी की गई है। जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, यहाँ पे जो अहम है, क्योंकि इन हमलों के बाद में ये जो जिस प्रकार के जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ, जिस प्रकार से जो भारत द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा उनको जो न्यूट्रलाइज किया गया, उनको नस्तेनाबूद नष्ट किया गया, उसके बाद में कुछ जगहों पर जो सीमावर्ती जिले हैं, उनके जो सीमावर्ती गांव हैं, उन गांव में कुछ जगह पर कुछ जगह बमनुमा वस्तु तो कुछ जगह संदिग्ध वस्तु पाई गई। ऐसी लगातार बहुत सारी घटनाओं के बाद में एक एडवाइजरी जारी की गई है सेना द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, कि अगर जो लोकल्स हैं, वहां के लोकल्स को, जो ग्रामीण वासी हैं, उनको किसी प्रकार की अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु, किसी भी प्रकार का कोई पुर्जा, किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु, किसी प्रकार का कोई पार्ट अगर मिलता है तो उनको आवश्यक रूप से शीघ्र अतिशीघ्र जो वहाँ पे पुलिस हो, जिला प्रशासन के अधिकारी हों, जिला प्रशासन के लोग हों, कोई भी अगर वहाँ पे मौजूद है, उसके आसपास मौजूद है,
तो उनको सूचित करने के दिशा निर्देश आवश्यक रूप से जारी किए गए हैं। वहीं अभी फिलहाल सुबह 7-8 बजे तक जो बाड़मेर वहां पर रेड अलर्ट था, परंतु स्थिति सामान्य होने के बाद में अभी फिलहाल के लिए जो सीमावर्ती जिले हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। जो जनता है, जनता को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि आप घर में रहें। साथ ही साथ में जो प्रमुख है, क्योंकि जो जनता की सुरक्षा के साथ में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए अहम कदम उठाया गया है राज्य सरकार द्वारा 336 रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ में जो अवेलेबिलिटी है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, ब्लड बैंक की हो या दवाइयों की हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हो, जिस प्रकार की जो वहां पे अवेलेबिलिटी है, हर एक तैयारी जो है वो पुख्ता की जा रही है, हर एक स्तर पर देखने को मिल रही है। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं अमृतसर की, गुरमीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत, अगर देखा जाए, क्योंकि सुबह 5 बजे जैसा भारतीय सेना ने अपने जो संदेश है वो उसमें दिखाया और एक वीडियो भी जो है वो जारी किया कि सुबह 5 बजे भी जो ड्रोन जो कि हथियार से लैस था वो खासा कैंट के ऊपर था और उसको हवा में ही मार गिराया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन ना सिर्फ एक कड़ा संदेश, बल्कि अगर उसके बाद की बात की जाए, क्या स्थिति बनी हुई है? क्या वहां भी कुछ एक ऐसे क्षेत्र जहां पे जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है? देखिए, अभी जो लेटेस्ट बिल्कुल अभी रीसेंट जानकारी हमारे पास आ रही है कि प्रशासन की ओर से, अमृतसर जिला प्रशासन की ओर से यहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है और बार बार सायरन भी बजाए जा रहे हैं और साथ में ये मैसेज दिया गया है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हिदायतें दी जा रही हैं, जो एडवाइजरी दी जा रही है, उसका पालन किया जाए और उसके तहत सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ट्रैवल ना करें। इसके साथ ही जो सुबह 5 बजे की जो घटना है, जिस तरह से आर्मी की ओर से भी इस चीज का अभी जो है कंफर्मेशन दी गई है कि सुबह 5 बजे तकरीबन अमृतसर वासियों ने धमाके की आवाज सुनाई दी उनको और बाद में यह पता चला कि जो खासा कैंट एरिया है वहां पर काफी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आए थे हमला करने के लिए, जिन्हें की एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा नष्ट कर दिया गया। मगर इसके साथ ही मैं जानकारी देना चाहूंगा कि और भी कई तरह की इनपुट्स और खास तौर पर सोशल मीडिया पर जो जानकारी है वो लगातार वायरल हो रही है अमृतसर के गांव महावा में। और मैं उस गांव से बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि आधा किलोमीटर दूर ही खड़ा हूं। बिल्कुल हम वहां पहुंचने ही वाले थे कि अभी दर्शकों को जानकारी देने के लिए हमें यहां पर खड़ा होना पड़ा। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं मैं कहां पर खड़ा हूं। मैं राजाताल गांव में खड़ा हूं, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ ये गांव है। सिक्योरिटी रीजन से हम बिल्कुल लिमिटेड वीडियोस ही आपको दिखा सकते हैं, मगर ये देखिए पीछे खेत हैं और साथ में यहां पर जो लोग हैं, गांव के लोग भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आराम से वो घूम रहे हैं, अपना आम जनजीवन जी रहे हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें नहीं है। उनका कहना है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, एस्केलेशन चल रही है, और मगर वो अपने गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर खबरों को वायरल किया जा रहा था कि पंजाब के जो सरहदी गांव हैं वहां से लोग छोड़ कर आ रहे हैं और दूर पर सेफ इलाकों में, सेफ जोन में निकल कर जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग यहां पर खेल रहे हैं और जिस तरह से रोज का अपना जनजीवन है वो उस तरह से आमतौर पर जी रहे हैं। इन लोगों का यह कहना है कि इन्होंने 1947 का जो बंटवारा था, जो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा था, वो भी देखा पंजाब के लोगों ने। इसके बाद 1965 की जंग देखी, 71 की जंग देखी, कारगिल देखा, पंजाब में आतंकवाद का दौर देखा। तो जो फिलहाल एस्केलेशन चल रही है उसे लेकर पंजाब के लोग कतई भी उनमें किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, किसी भी तरह का भय का माहौल नहीं देखा जा रहा। और फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो खबरें इनपुट्स निकल कर आ रही हैं उनके मुताबिक फिलहाल पंजाब में अभी तक कोई भी ऑन ग्राउंड कैजुअलिटी की खबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ड्रोन हमलों की जो खबरें हैं, इनपुट्स हैं, वो आ रही हैं अलग अलग जगह से, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही सफल तरीके से नष्ट भी कर रहा है। जी बिल्कुल गुरमीत, और शायद ये विश्वास है इन तमाम लोगों का, हर एक उस नागरिक का जो भारत में रहता है और विश्वास कर रहा है देश की सेनाओं पे, जो कि लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और आतंक की इस लड़ाई में, आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।